मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 111 नंबर के क्वेश्चन से। साथियों ये हमारा जो है भक्ति काल का संत काव्य चल रहा है और भक्ति काल का संत काव्य वेरी इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए भक्ति काल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्पीड के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। साथियों वेरी नाइस क्वेश्चन। आप लोग पहली बार पढ़ते हो तो जरूर चैनल को ज्वाइन कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए, वहां पर आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 111 नंबर के क्वेश्चन से। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। एक क्वेश्चन पूछा था अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ठीक है, 106 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ेंगे अपन, 111 से नहीं यार, 106 के नहीं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किस कवि की है। तो मेरे को एक आंसर मिला था कि मलुक दास की है ये पंक्ति। देख लेते हैं किसकी है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रश्न है और इसका आंसर मलुक दास ही है। ठीक है, तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसकी पंक्ति है। मलुक दास की पंक्ति है। साथियों मित्रों पढ़ते रहिए आनंद के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। मलुक दास के शिष्य मथुरा दास। मलुक दास के शिष्य कौन थे। मथुरा दास थे। तो म से मई आ रहा है। ठीक है, मलुक दास और शिष्य भी मथुरा दास ही थे। तो देख लो आप यहाँ पर दोनों में म आ रहा है, पहले लगा देना। इन्होंने मलुक परचय लिखा। मलुक दास के शिष्य मथुरा दास थे और मथुरा दास ने क्या लिखा। मलुक परचय लिखा। ठीक है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा। मलुक दास ने। ठीक है, इनके ग्रंथ जो है अवधी और ब्रज भाषा में लिखे गए। जो मलुक दास थे उनके जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखे गए। अवधी और ब्रज भाषा में लिखे गए। नोट करते जाइए आप। मतलब एक प्रश्न भी छूटा तो फिर ये मान के चलिए मेरा मन रूठा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए मित्रों। याद कर लेना सारे प्रश्नों को, बहुत तगड़े प्रश्न है यार, बहुत तगड़े प्रश्न। एक बार आप भी कमेंट करके बताइएगा ना कैसे प्रश्न है, जरूर बताइएगा मुझे। इनके निम्न ग्रंथ ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्चावली, रामावत लीला, कौन कौन से ग्रंथ है। ज्ञान बोध किसका ग्रंथ है। मलुक दास का। रतन खान किसका ग्रंथ है। मलुक दास का। भक्त वाचावली किसका है। मलुक दास। रामावत किसका ग्रंथ है। तो साथियों ये ग्रंथ बहुत तगड़े हैं। तो ये बात हो गई। तो इनके ग्रंथों को भी आप याद रखिए, इनके शिष्य को भी याद रखिए और इन्होंने क्या लिखा वो भी लिखे और किस भाषा में लिखा ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव। इसमें बनता है ये। गुरु नानक देव ग्रंथ याद रखो, जब कुछ बहुत बार पूछा है, बहुत बार। आसिद बार। नसीहतनामा, नसीहतनामा किसमें लिखा। खड़ी बोली में लिखा। सोहेला किसके ग्रंथ है भैया। गुरु नानक देव के ग्रंथ है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 107। अनेक बार प्रश्न को पूछा गया। निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि निर्गुण भक्ति के इनमें से कौन सा कवि है, और अभी ये पूछ लिया निर्गुण भक्ति का कौन सा कवि नहीं है, इसका मतलब वो सारे सगुण भक्ति के हैं। तो आप लोग देख लीजिए, श्री रामानुजाचार्य जो है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। ये किसके कवि है। ये सगुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। और सगुण भक्ति के कवि में बहुत ही अच्छे रामानुजाचार्य के बारे में आपने सुना भी होगा, राम भक्ति शाखा के आचार्य माने गए हैं। तुरेदास जी, कबीरदास जी और दादू दयाल, ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्री काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना भैया। ये देखो लिखा भी हुआ है,
श्री रामानुजाचार्य जो है निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के आचार्य हैं। इन्होंने श्री संप्रदाय तथा विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करी थी। संप्रदाय कौन सा? श्री संप्रदाय। दर्शन कौन सा? विशिष्टाद्वैतवाद। याद हो जाएगा। वेदास, कबीरदास, दादू दयाल तीनों ही जो है निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्री शाखा के कवि माने गए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस प्रश्न को तो रट लो, रट लो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? अब निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है भैया? दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास, श्री पाठक, श्रीधर पाठक। तो मेरे को तो श्रीधर पाठक लग रहा है भैया, इनमें से संत कवि कौन सा नहीं है? बिल्कुल राइट बात है, श्रीधर पाठक जो है संत कवि नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माने जाते हैं। जबकि दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास सारे के सारे संत काव्यधारा के कवि माने गए हैं। 109 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है? तो कुतुबन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, जबकि कबीर, रैदास और दादू दयाल दोनों ही तीनों ही ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। लेकिन कुतुबन जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है, लेकिन कुतुबन जो है प्रेम मार्गी शाखा के कवि अर्थात सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। मित्रों याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अवधी भाषा में रचित मृगावती इनकी प्रसिद्ध रचना है। जो कुतुबुन थे उन्होंने मृगावती मृगावती रचना करी, मृगावती ग्रंथ की रचना करी थी, जो अवधी भाषा में लिखा गया था। ये बात याद रखना, क्योंकि मृगावती के बारे में मैंने एक बार जो है पेपर में क्वेश्चन देखा था, और ये पूछा था कि मृगावती जो है वो किस भाषा में लिखी गई है। ये नहीं पूछा था किसने लिखी है, उन्होंने पूछा था किस भाषा में लिखी गई है। तो ये प्रश्न यहाँ से आप लोगों के लिए क्लियर हो जाता है कि कुतुबन का जो ग्रंथ है वो मृगावती, ये तो आप लोग बहुत पहले पढ़ लिए होंगे, ठीक है, लेकिन ये किस भाषा में है? अवधी भाषा में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में असाइद, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि जो है प्रेम मार्गी या सूफी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। प्रमुख ज्ञान मार्गी कवि कौन कौन से हैं साथियों? याद रख लीजिएगा भैया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा के कवि ये है, और ज्ञान मार्गी जो काव्यधारा है उसके कवि ये हैं। तो इस तरह से आप लोग अपने रजिस्टर में नोट कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ज्ञान मार्ग शाखा के कवि कौन सा नहीं है, ज्ञान मार्ग शाखा का कवि इनमें से कौन सा है, प्रेम मार्ग या सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है, प्रेम मार्ग या सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये इस टेबल से ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं साथियों, ठीक है। तो ज्ञान मार्ग कवि जो है कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो कबीरदास जी का नाम आता है, फिर नामदेव, फिर रैदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। ये आदि जो कवि है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। कबीर परिचय देखो, पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था, कबीर परिचय किसकी रचना है? अनंत दास की। किसकी रचना है? अनंत दास, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए भैया। ऐसा पूछा जाए, ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यार ये कौन पूछेगा, कहाँ प्रश्न आएगा नहीं आएगा। देखो राजस्थान कॉलेज लेक्चरार के सेकंड पेपर 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, अच्छों अच्छों की हवा निकल जाती है इसमें। कबीर परिचय की जो रचनाकार है वो आनंद दास है। आनंद दास की कौन भैया याद करने बैठेगा बताओ? आनंद दास के कौन, आनंद दास ने क्या क्या लिखा, ये कौन बैठेगा याद करना? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, तो इस वजह से कोई याद नहीं करेगा, लेकिन याद करना चाहिए। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो साथियों आप सोच लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। तो कबीर परिचय जो है किसकी रचना है? आनंद दास की रचना है। मित्रों में चार ऑप्शन पढ़ करके आपका जो है टाइम खराब नहीं करता हूँ 1% भी। और आपको अगर अच्छा लगे, मेरी मेहनत बढ़िया लगे, तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए। कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं, और नोट कर लिया कीजिए। नाभादास ने भक्तमाल की रचना, भक्तमाल, अष्टयाम। नाभादास की कौन कौन सी रचना रही है? भक्तमाल रही है, पूछा जाता है। अष्टयाम इनकी रचना रही है, पूछा जाता है। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छप्पियों में लिखा गया है।
अष्टयाम जो है अवधी और ब्रज भाषा में, दोहा चौपाई शैली में राम सीता का वर्णन किया गया है। ये है बात, सबसे मेन बात तो ये है कि अष्टयाम जो लिखी गई है वो अवधी और ब्रज भाषा में लिखी गई है, दोहा चौपाई शैली में। और इसमें जो राम और सीता का वर्णन है किसमें, अष्टयाम में। जबरदस्त बात है साथियों। सुंदरदास की रचना जो रही है वो ज्ञान समुद्र रही है। सुंदरदास की कौन सी रचना रही, ज्ञान समुद्र और ज्ञान बोध, याद कर लीजिएगा। सुंदरदास की जो रचना है वो कौन सी रही है, ज्ञान समुद्र रही है। और मलुकदास की जो रचना है वो क्या रही है, ज्ञान बोध, याद हो जाएगा क्या। चलिए, सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र और मलुकदास की रचना थी ज्ञान बोध। अंतर है दोनों में। मलुकदास की रचना ज्ञान बोध, सुंदरदास की रचना ज्ञान समुद्र। तो देख लीजिए यहाँ पर सुंदरदास में यहाँ पर सु आ रहा है, यहाँ पर भी समुद्र आ रहा है, ठीक है ना, स आ रहा है। तो सुंदरदास की ज्ञान समुद्र, ठीक है। और मलुकदास की ज्ञान बोध। तो जहां सुंदर आएगा वहां समुद्र आएगा, ठीक है। और जहां जहां पर बोध आएगा वहां मलुकदास आएगा, ठीक है, याद हो जाना चाहिए भैया। 111 नंबर का प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है। निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं वो हरिदास जी माने जाते हैं, ठीक है, याद कर लेना इसको भी। अनेक बार पूछा गया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास जी हैं। स्वामी हरिदास जी ने वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय या तटी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी कवि तानसेन स्वामी हरिदास जी के क्या थे, शिष्य थे। तो तानसेन जो थे, जिनका नाम बहुत फेमस है, वो स्वामी हरिदास जी के शिष्य माने जाते हैं। और इन्होंने जो है निम्बार्क मतांतर्गत सखी संप्रदाय की स्थापना करी थी, ठीक है। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो सिद्धांत के पद और केलीमाल है। ये केलीमाल पूछा जाता है। केलीमाल जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा रचित है, वो हरिदास जी के द्वारा रचित है, याद कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है 112 नंबर का प्रश्न है, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है, रेमेनी कहा जाता है। साथियों, ये प्रश्न मेरे को इतना 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 बुरा प्रश्न लगता है, और ये हर जगह पर पूछा जाता है, हर जगह पर, और मेरे हमेशा गलत हुआ था ये प्रश्न। मैं क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाता था। तो दोहा चौपाई जो है रेमेनी है, दोहा चौपाई रेमेनी है। देखो, इसमें दोहा में ओ की मात्रा आ रही है और चौपाई में भी क्या है, ओ की मात्रा आ रही है, डबल ओ की। तो यहाँ पर भी रेमेनी में जो है डबल मात्रा आती है, ऐसे याद रखा था मैंने ये, ठीक है ना, रेमेनी, दोहा चौपाई रेमेनी, ठीक है। और सिंगल दोहा छंद में साखी, अगर दोहा छंद बोले तो साकी होता है, और गे छंद बोले तो शबद होता है, लेकिन दोहा चौपाई बोले तो रमेनी होता है, याद कर लेना भैया। इसको ऐसे भी याद कर लो, दोहा, दो शब्द है उसमें, दोहा यानी कि दो वर्ण है, दोहा, ठीक है। तो उसमें साखी में भी दो ही वर्ण है, तो ऐसे याद हो जाएगा। साखी में दो वर्ण है तो इसका दोहा हो जाएगा। अब गे में दो वर्ण है, लेकिन गे में जो है दो वर्ण है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आप रहोगे। तो सगे, इसको कैसे याद करोगे, सगे, अरे यार ये तो मेरे सगे भाई बंध है, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा ये। तो साखी, साखी किसमें लिखी गई है, दोहा छंद में। शबद मेरे तो सगे भाई बहन है भैया, सगे, तो गेह पद है ये, ठीक है। रमेनी में तो सबको पता है दोहा चौपाई में लिखा गया है। ये इस तरह से इसकी ट्रिक बना करके भैया फिर मैंने याद किया, तब जाके मेरे को ये याद हुआ था, ठीक है। आप भी ऐसे ही पढ़िएगा। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रेमेनी कहते हैं। कबीरदास के बीजक में साखी शब्द रेमेनी तीन भाग किए गए थे, और धर्मदास जी जो इनके शिष्य थे उन्होंने कबीरदास जी का जो ग्रंथ था उनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह किया, वो बीजक में किया था, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, भक्ति काल का हम लोग पढ़ रहे हैं संत काव्य, ध्यान रखना। अभी भक्ति काल का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, भक्ति काल को चार श्रेणियों में बांटा गया था, याद है ना आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। दशरथ सुत तिवलोक बखाना, राम नाम का परम है आना। दशरथ सुत तिवलोक बखाना, राम नाम का परम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। ये बात कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म क्या है, कुछ और है। पढ़ लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है,
ठीक है। तो ये पंक्तियां जो है किसने लिखी, कबीर दास जी का ये ऐसा कहना है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। मेरे नाम राम नाम का जो मर्म है वो भेदे कुछ और है। दशरथ पुत्र राम सगुण भक्ति के केंद्र में हैं। वे शरीरधारी हैं तथा गुणों के माध्यम से उनकी प्राप्ति संभव है। परंतु कबीर के जो राम है गुणातीत एवं घट घट वासी हैं। ज्ञान के अभाव में उनकी प्राप्ति संभव नहीं है। ठीक है भैया। चलिए 114 नंबर का प्रश्न है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के जो निर्गुण पंथ का आधार है वो भारतीय वेदांत है और सूफियों का जो है प्रेम तत्व है। यह विचार जो है किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। तो ये विचार जो है साथियों सबसे फेमस जिनके लिए हम लोग भारतीय इतिहास या हम हिंदी साहित्य का इतिहास जिनका हम लोग पढ़ते हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का जो है प्रेम तत्व है, ऐसा कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया और इनका जो ग्रंथ था वो हिंदी साहित्य का इतिहास था, 1929 में इनके द्वारा प्रकाशित किया गया। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की। ये बात आप याद कर लेना भैया। ठीक है ना, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये बात लिखी है। ये नोट कर लो आप। ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु और सन्यासियों से ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। बहुत तगड़ी बातें दोनों, आप जो है नोट कर लीजिए कथन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर का प्रश्न है। इनमें से कौन संत कवि नहीं है। इनमें से कौन संत जो है कवि नहीं है। तुलसीदास जी इनमें से कवि नहीं माने जाते। दिमाग ही नहीं चलेगा आपका तो तुलसीदास जी कवि नहीं है। कबीर दास, सुंदरदास, मलुकदास कवि में आते हैं, लेकिन तुलसीदास जी साथियों कवि नहीं है मेरे मित्रों। कवि नहीं है तुलसीदास जी। नोट कर लेना, तुलसीदास जी संत कवि नहीं माने जाते। ठीक है। तो तुलसीदास जी संत कवि नहीं है। तुलसीदास जी रामाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बिल्कुल 100% राइट है। ये बात हमने पहले ही पढ़ ली कि तुलसीदास जी जो है वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, किसके, रामाश्री शाखा के। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 4 शाखाओं में विभाजित किया था। 4 शाखाओं में विभाजित किया है, याद है ना, ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, रामाश्री शाखा और कृष्णाश्री शाखा। याद कर लेना, मैं फिर बता रहा हूं, चारों की चारों शाखाएं यहाँ पर दी गई है। और इस टेबल को अपने रजिस्टर में ढंग से मेंटेन कर लो। मेंटेन कर लो मेरे फ्रेंडा। इन रजिस्टरों को ढंग से मेंटेन कर ले मेरे साथी। तो ज्ञान मार्ग की शाखा में कौन कौन से आते हैं। ज्ञान मार्ग की शाखा में सबसे पहले कबीर दास, रेदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल, गुरु नानक, सिंगा, हरिदास निरंजनी, बाबा लाल, ये सारे के सारे ज्ञान मार्ग की शाखा में आते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे मित्र, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञान मार्ग की शाखा का कौन है, प्रेम मार्ग की शाखा का कौन है, रामाश्री शाखा का कौन है, कृष्णाश्री शाखा का कौन है और कौन नहीं है। इस तरह के प्रश्न जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे मेरे लाला। ठीक है। आप कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो और हिंदी साहित्य का इतिहास वहां आ रहा है ना, इससे 12 प्रश्न जाएगा, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। लिख लो, लिख लो, नोट कर लो मेरी बातों को। ठीक है। और जो ये देख करके जा रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। ठीक है। इसलिए कह रहा हूं मैं आपसे, जुड़िए चैनल से। अगर आप सक्सेस नहीं हो जाओ ना, गारंटी है मेरी, एक हिंदी साहित्य के इतिहास का किसी भी स्टेट में अगर एग्जाम हो रहा है, पीजीटी टीजीटी का कोई सा भी एग्जाम, जहां हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आता है ना, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप देख लेना, दावा करता हूं मैं आप लोगों से, ये प्रश्न है इतने तगड़े। ठीक है। ज्ञानाश्री शाखा। साथियों यार आप भी तो मुझे जो है ना कमेंट किया करो, बताइए देखें आप। यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न में लेकर के आता हूँ, फिर भी स्टूडेंट पता नहीं क्यों नहीं शेयर करता यार। यार आप अगर पढ़ रहे हो तो जरूर शेयर करो ना यार, ताकि देखो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। पता नहीं यार, मेरे ही वीडियो इधर उधर नहीं जाते, मेरे वीडियो पे पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता।
ठीक है, थोड़ा सा यार आप विश्वास दिलाओ, आप सब मेरे साथी हो, आप सब जो है मुझे सपोर्ट करोगे ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, अगर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो फिर मैं आगे कैसे कर पाऊंगा यार। आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। ठीक है ना। चलिए कमेंट जरूर करिएगा यार, ताकि मुझे सांत्वना मिले कि सर हम आपके साथ हैं, आप निश्चित रहिए, और जरूर से जरूर जो है आप आगे ग्रो करोगे। ठीक है, तो इस तरह के कमेंट अगर मेरे पास आते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मैं और भी कोशिश करता हूँ साथियों। चलिए, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानाश्री शाखा के ये कवि हैं। प्रेमाश्री शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, नूर मोहम्मद, उस्मान, असायत, मुल्ला दाऊद, शेख नबी, कासिम शाह इत्यादि है। रामाश्री शाखा के रंगनाथ मुनि, नहीं पढ़े भैया ऐसे कवि, रामानुजाचार्य, रामानंद, राघवानंद, किल्हदास, देखो ये कहाँ पढ़े हैं हमने, किल्हदास। अग्रदास तो पढ़ा है, नाभादास, विष्णुदास, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, प्राणचंद्र चौहान। मलिकदास प्रेमाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्री शाखा के कबीरदास प्रतिनिधि कवि हैं। रामाश्री शाखा के तुलसीदास प्रतिनिधि कवि हैं। और कृष्णाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, याद कर लेना। बाकी आपको रजिस्टर में लिख लो, एक पर्ची बना लो और अपने टेबल के सामने लगा लो कि किस किस शाखा के कौन कौन से कवि हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं यहां से एक प्रश्न बनता है, और फिर आप कहोगे अरे सर प्रश्न तो आया नहीं। मैंने बोला ना, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन उस प्रश्न की जो व्याख्या दी है ना, वो दिमाग हिलाने वाली व्याख्या है। इतने तगड़े प्रश्न हैं। अरे आप पूरा वीडियो देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, एक एक चीज पढ़ा करो। आप लोग क्या करते हो, स्क्रिप्ट किया फिर आगे निकल गए, फिर स्क्रिप्ट किया फिर आगे निकल गए। ऐसे तो दुनिया करती रहती है, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। और एक जुड़ जाइए चैनल से। रोज जो मेरा वीडियो में टाइम से डालता हूँ, 6:30 बजे और 7 बजे के बीच में वीडियो आ जाता है मेरा फर्स्ट। ठीक है, ग्रामर का वीडियो शाम को आता है। मैंने भक्ति काल शुरू कर दिया, आधुनिक काल भी मैं शुरू कर रहा हूँ। ये सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, आधुनिक काल का वीडियो भी आना जल्दी शुरू हो जाएगा। अर्थात तीनों काल साथ में ही चलेंगे मित्र। ठीक है। अरे आदि काल तो मैंने करा ही दिया, अब 2 काल है तो चलाने। तो लेकिन काव्य शास्त्र को मैं साथ में जरूर चलाऊंगा। ठीक है ना। कृष्णाश्री शाखा निम्बकाचार्य, श्री भट्ट, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्वदा, चतुर्भुजदास, नंददास, हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित, हरिवंश, मीराबाई, रसकान, ये सभी कृष्णाश्री शाखा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 116 नंबर का प्रश्न है, सही कालक्रम वाले वर्ग को चिन्हित कीजिए। अब बताओ, बताओ देखो, फंस गए ना इसमें। कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जायसी, कौन आएगा सबसे पहले। 1398 में कबीरदास जी का जन्म हुआ, सूरदास जी का 1478 में हुआ, तो भैया पहले कबीरदास जी आएंगे। लेकिन 3 जगह पर कबीरदास जी है, 2 जगह पर सूरदास जी है। अब क्या करूं। लेकिन कबीरदास जी यहाँ है, सूरदास जी यहाँ है, तो पहले यहाँ सूरदास जी हैं, कबीरदास जी सेकंड पे। तो पहला ऑप्शन ही मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा वैसे तो। फिर इसके बाद में जायसी आएगी। तो याद रखिएगा, कबीर, सूर, जायसी और फिर तुलसीदास, तो बी ऑप्शन मेरे को ये लग रहा है। ठीक है, तो कबीरदास जी, सूरदास जी, जायसी और फिर तुलसीदास। याद कर लेना इनके, इन इन चारों के तो जो है ना जन्म ढंग से याद कर लो आप। इन चारों के जन्म तो पूछता ही पूछता है। 1492 हिजरी संवत 900 आचार्य शुक्ल ने माना है ये, जायसी का, याद कर लेना भैया। कबीर का 1398, 1518 में मर गए थे। सूरदास जी का जन्म 1478 में, और जायसी का जन्म 1492, तुलसीदास जी का 1532 में। नोट कर लो, नोट कर लो, लिख लो मेरे लाला। ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम अब, आगे बढ़ के देख लेते हैं। ये रहा 117 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का राजस्थान से संबंध नहीं था। ऐसा कवि जिनका राजस्थान से संबंध नहीं था, तो देखिएगा, राजस्थान से संबंध जो है साथियों, दादू दयाल जी का और मलुकदास जी का।
मध्यकालीन संत भक्त कवियों का जन्म स्थल और कार्यस्थल यहाँ पर देख लो, ये दिया हुआ। दादू दयाल जी जो है अहमदाबाद था इनका। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए ना तो दादू दयाल जी का और मलुकदास दोनों का ही संबंध राजस्थान से नहीं है, लेकिन संत पीपाजी भी राजस्थान से संबंध रखते हैं और संत नागरीदास भी राजस्थान से संबंध रखते हैं। ये प्रश्न भी मैंने जो है ना अनेक जगह पर देखा गया है राजस्थान की वैकेंसी में। ठीक है, और कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले भी लाला सुन लेना, आप पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चन की। मैंने 7-7 घंटे के, 3-3 घंटे के, 4-5-5 घंटे के वीडियो डाले हुए हैं, उनको नोट कर लो, समझ लो। और जो बिहार के लाला है, बिहार के बच्चे हैं, वो तो भैया रट लो, रट लो, इनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। वैसे तो सब कंपटीशन में लायक हैं ये। दादू दयाल जी का अहमदाबाद जन्मस्थल है, मलुकदास का इलाहाबाद जन्मस्थल है। दादू दयाल अहमदाबाद, मलुकदास इलाहाबाद, संत पीपा राजस्थान, नागरीदास राजस्थान। ठीक है, याद कर लेना। 118 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? देखो ये ऐसे पूछता है, संत काव्य से नहीं है भैया, तो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि सारे संत काव्य में आते हैं। ठीक है, तो अग्रदास जी यहाँ पर मैच कर लो। अब आप अग्रदास जी क्या इसमें है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। रैदास, कबीरदास और धन्ना, धन्ना जी भी जो है इसमें आएंगे ज्ञानाश्री शाखा में, लेकिन अग्रदास जी जो है संत काव्य में नहीं है। अग्रदास जी जो है संत काव्य में नहीं है, अर्थात ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। कबीरदास, रैदास और धन्ना जो है भक्ति काल के निर्गुण धारा काव्य धारा की ज्ञानाश्री शाखा के कवि हैं, लेकिन अग्रदास जो है भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं मेरे मित्र। पढ़ ले, पढ़ ले। 119 नंबर, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जहां डिटेक्टर की बात आ गई तो निपटा देंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भैया इसके ये है, डिटेक्टर कहते हैं तो पकड़ लो हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारों बार क्वेश्चन आ गया यार, हजारों बार, देखो कितनी बार प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना, तो पढ़ लो इसको, पढ़ लो। ठीक है मेरे दयाला, इतनी बार प्रश्न आ गया रे यार, ये तो जबरदस्त है। भाषा का, भाषा पर कबीर की जबरदस्त पकड़ थी, भाषा पर कबीर की जबरदस्त अधिकार था, वाणी के डिटेक्टर थे, वाणी के बादशाह थे, वाणी के तानाशाह थे, किसी भी नाम से आ सकता है। ठीक है, लेकिन हमें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी याद रखना है। उन्होंने कहा है ऐसा कबीरदास जी के बारे में, ये आलोचक थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या माना? सद्दुकड़ी भाषा माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर की भाषा को क्या मानते हैं? सद्दुकड़ी भाषा मानते हैं। 120 नंबर का प्रश्न है, किस पंक्ति का जो संबंध है वो उलट उलट भानसी से है? किस पंक्ति का संबंध है वो उलट बांसी से है? देखिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलो यार, ये प्रश्न का आंसर आप देना भैया। इस 120 नंबर के प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दोगे कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर बिल्कुल राइट देते हैं। देखते हैं, मेरे को तो समझ में आ ही रहा है, पर आप में से कितने ऑप्शन इसका राइट देते हैं। किस पंक्ति का संबंध उलट बांसी से है? मेन बात तो पंक्तियां तो सारी की सारी कबीरदास जी की है, लेकिन किस पंक्ति का संबंध है देखते हैं आप लोग कितना राइट आंसर इसका देते हैं और कितना आप पढ़ रहे हो। साथियों, दिल से सपोर्ट आप लोगों का मुझे मिल रहा है और मुझे आशा है कि आप मुझे जरूर सपोर्ट करते रहोगे। साथियों, वीडियो आप देखते हो कंटिन्यू, भगवान करे, मैं हमेशा भगवान से दुआ करता हूँ, भगवान है ईश्वर जो मेरे वीडियो को कंटिन्यू देख रहा है उसको सक्सेस मिले, वो इन क्वेश्चनों में से क्वेश्चन उसको मिले पेपर में। और मैं तो ये कहता हूँ कि मित्रों, मेरा दिल कहता है कि इन प्रश्नों से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन जो उसका इस इन प्रश्नों का जो व्याख्या करके दी हुई है उनमें से 100% आपको प्रश्न मिल जाएंगे आपके पेपर में। और ईश्वर करे आपका सिलेक्शन हो, आपकी नौकरी लगे, आपके पेरेंट्स का सपना साकार हो। साथियों, दिल से दुआएं मैं आपको देता हूँ, दिल से, मन से पढ़ाता हूँ साथियों, मन से मैं आप लोगों के क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। ठीक है, आपको भी लगता होगा, जरूर कमेंट कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए और वीडियो को इतना लाइक और प्यार करने के लिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।